अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब भी ठीक होंगे। हम रोज़ाना पढ़ते हैं हमारी ज़ुबान उर्दू का तीसरा हिस्सा, और आप सबसे दरख्वास्त करते हैं कि हमारे कुरान की चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, और हमारी वीडियो को एक लाइक कर दिया करें, और हमारे चैनल कुरान की आयत को लाइव को भी ज्वाइन किया करें। उसमें थोड़ा सा बयान होता है, नमाज कुरान मसले मसाइल के वसीले से हम बयान करते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल कुरान की आयत को सब्सक्राइब कर लिया करें। अब हम पढ़ते हैं हमारी ज़ुबान उर्दू का तीसरा हिस्सा। तीसरा हिस्सा है, देखते हैं कौन सा सबक है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। सबक नंबर 14 है हवाई जहाज। जहाज़ है हवाई जहाज़। मनगढ़ंत, ईजाद, हैरत, मुकर्ररा, दूरबीन, तैयारे, डाक, देवपेकर, सिपहसालार, सबमबारी, बमबारी है, सा नहीं लिखा हुआ है, वैसे बना है। पुराने ज़माना में कहानियों की किताबों में और मनगढ़ंत किस्सों में आसमान पर उड़ने वाले तख्त और घोड़ों का बयान आता था, और लोग उन्हें सुनकर हैरत करते थे। मगर आजकल ये सब मामूली बातें हैं। शहर देहात हर जगह के लोग हवाई जहाज़ को जानते हैं, और कितने ही हवाई जहाज़ उनकी आँखों के सामने उड़कर जाते रहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हर आदमी किराया देकर उन पर बैठकर किसी भी देश किसी भी हवाई जहाज़ के ईजाद, ये नहीं, एक पन्ना और है, आपने गलत खोल दिया। किसी भी हवाई जहाज़ के ईजाद ने दुनिया की दूरियों को समेट कर रख दिया है। आदमी रूस, अमेरिका, जापान, अरब, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, अफ्रीका और दुनिया के किसी भी हिस्सा में बहुत जल्दी पहुंच जाता है। हर मुल्क में हवाई जहाज़ सफ़र करने के लिए हुकूमत ने हवाई कंपनियां बना दी हैं, जिनका इंतज़ाम खुद हुकूमत करती है। हवाई जहाज़ के चलने के लिए रास्ते मुकर्रर हैं। जैसे ज़मीन पर रास्ते मुकर्रर हैं, वैसे तो देखने में ऐसा मालूम होता है कि हवाई जहाज़ जिधर चाहता है निकल जाता है, लेकिन असल में वो अपने मुकर्रर रास्ते पर ही चलता है। उन रास्तों को एयरलाइन कहते हैं, जिनको माहिर लोग आपस में मशवरा करके मुकर्रर करते हैं। जहाज़ के चलाने वाले को पायलट जहाज़रान कहते हैं। जो कायदा जहाज़रानी के स्कूल में दाखिल होकर जहाज़ चलाना सीखता है, उस तरह के स्कूल अभी भी हर मुल्क में नहीं हैं। सिर्फ बड़े बड़े मुल्कों में ऐसे स्कूल होते हैं, जहाँ दूर दूर से आकर लोग इस काम को सीखते हैं। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में ऐसे कई स्कूल हैं, जहां दूसरे मुल्कों से लोग हवाई जहाज़ चलाने की ट्रेनिंग लेने आते हैं। हवाई जहाज़ पर मौसम का बड़ा असर होता है। अगर किसी जगह का मौसम ख़राब होता है या कोहरा ज़्यादा होता है, तो दूरबीन बेकार हो जाती है, और हवाई जहाज़ के लिए वहाँ से गुज़रना और ऐसी जगह पर उतरना मुश्किल और कभी कभी नामुमकिन भी होता है। हवाई जहाज़ से सामान भी इधर उधर भेजा जाता है। जो जहाज़ सामान लेकर जाने और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं, उन्हें ट्रांसपोर्ट हवाई जहाज़ कहते हैं। ये जहाज़ बहुत बड़े बड़े होते हैं, और इनमें हज़ारों टन सामान रखा जा सकता है।
हर आदमी किराया देकर अपना सामान दुनिया के किसी हिस्से में भेज सकता है। उसके अलावा डाक भी हवाई जहाज़ से जाती है। हवाई जहाज़ से भेजी हुई डाक, खत, रजिस्ट्री, पार्सल वगैरह जल्दी पहुंच जाती है। दूर की डाक के लिए हवाई जहाज़ बहुत मुनासिब है। इस डाक में खर्च ज़रूर ज़्यादा होता है, मगर वक्त की बड़ी बचत हो जाती है और डाक हिफाजत से भी पहुंच जाती है। हवाई जहाज़ के इंजन कई तरह के होते हैं। जिन जहाज़ों में मामूली ताकत के इंजन होते हैं वो मामूली जहाज़ होते हैं, लेकिन जिनके इंजन काफ़ी ताकतवर होते हैं उन्हें जेट कहते हैं। इसी तरह हवाई जहाज़ छोटे और बड़े हर तरह के होते हैं। हेलीकॉप्टर को सैलाब में घिरे हुए लोगों को खाना पानी पहुंचाने और पहाड़ों की सैर करने, ऊपर नीचे के हालात देखने और दूसरे हल्के कामों में इस्तेमाल होता है। ये छोटा जहाज़ होता है। बाज़ हेलीकॉप्टर बड़े भी होते हैं। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में नेट जहाज़ तैयार होता है। ये भी एक छोटा जहाज़ है। एक देवपैकर बहुत बड़ा जहाज़ होता है जो अमेरिका में तैयार होता है। हवाई जहाज़ की बहुत किस्म के होते हैं और उनके अलग अलग नाम देते हैं। हवाई जहाज़ लड़ाई के काम भी आता है। उससे फौजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने और दुश्मनों मुल्कों में छापा मार चुपके से उतारने और किसी भी शहर पर हमला करके उस पर बमबारी करने का काम लिया जाता है। हमला करने वाले जहाज़ों के हमले को रोका भी जाता है। उस काम में रॉडर यानी एक ज़रूरी चीज़ है जो हवाई जहाज़ को सिमत बताता है। इन सब कामों के लिए फ़ौज में हवाई जहाज़ का अलग शोबा होता है, जिसका अलग एक सिपहसालार होता है जिसको अबर मार्शल कहते हैं। ये था 14वां सबक। अब आगे हम पढ़ेंगे कल इंशाअल्लाह ताला 15वां सबक खुतूत नवेसी। अब वीडियो बहुत लॉन्ग हो जा रही है इसलिए मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप सबसे दरख्वास्त करती हूँ कि मेरे चैनल कुरान की आयत को सब्सक्राइब कर लिया करें, हमारे वीडियो को वॉच किया करें और एक लाइक भी कर दिया करें प्लीज़। और अब आप सबसे अलविदा लेते हैं। ये हमारा कल एक मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए सबक के साथ। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा सभी लोग।